లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ చూద్దాం. सर, संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत और इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का रूल 200 और 203 के प्रावधान के मुताबिक आज हम लोग इस प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं. मैं वैसे तो आपके कई मुद्दे हैं, मैं उसको एक एक करके मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं. मेरा प्रारंभिक अनुरोध रहेगा, शुरू में ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जब गौरव जी बोले तो विषय से हट करके कई विषय पे उन्होंने चर्चा की है. क्योंकि उन्होंने मुद्दे रखे हैं तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा. अगर वो मुद्दे नहीं रखते तो मैं लोकसभा स्पीकर का खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था उसी तक ही सीमित रखने का विचार से मैं सदन में आए थे, लेकिन उन्होंने उससे कई आगे जाकर के अपने बात को रखा है. लेकिन शुरू में उन्होंने मेरे ऊपर में एक टिप्पणी कर दिया और गौरव गोगोई उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई समान हैं और अब 3 बार इस सदन का सदस्य हो गए हैं. लेकिन उसका गलती नहीं है, क्योंकि ये जब इस सदन में आए थे तब ये विपक्ष में चले गए, तो उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स का रोल्स परफॉर्मेंस को कभी देखा नहीं है, तो ये इसका गलती नहीं है. और ये जब सदन में आए 2014 में, उससे 20 साल पहले मैं चुनाव का मैदान में उतर चुका था और 10 साल पहले मैं इस सदन का सदस्य हो चुका था, इसलिए वो उसमें सदस्य नहीं थे तो मैं ब्लेम नहीं करता हूं. लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत समय लोगों को ऐसा लगेगा कि ये रूलिंग पार्टी के लिए सिर्फ बोलते हैं. मैं सूचना देता हूं सदन में या कोई बात रखता हूं तो कभी कभी सदन का बिहाफ से रखता हूं. मैं ज्यादातर जो पेपर ले करता हूं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो भी पूरे सर्वदलीय पार्टी का बैठक का कागज को रखता हूं. मैटर तो अलग अलग मंत्री रखते हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री सिर्फ रूलिंग पार्टी का नहीं होते हैं, वो सबका बिहाफ में होते हैं. फिर भी उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री है बोलता है. इसलिए एक बार रिकॉर्ड जाके देख लो, कांग्रेस पार्टी का 60 साल का इतिहास, और हमारे भी कई हमारे बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे हैं. प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, वेंकैया जी हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, मदन लाल खुराना जी. इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के ऊपर में टिप्पणी करने से पहले आपका अपना कांग्रेस के जमाने का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. सभापति महोदय, जो हमको जो अथॉरिटी दिया है आज ये मुद्दे लेकर के आने के लिए, उसमें थोड़ा सा हम बिंदु में जाना चाहते हैं. संविधान 118 में स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं. इसका अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 भारत के संविधान में देखा जाएगा तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था सिर्फ शेड्यूल 10, जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है. इसमें मैं बहुत ज्यादा और उस उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें होते हैं जो स्पीकर और सदन में कभी कभी मैंने देखा है स्पीकर के ऊपर में ऐसे टिप्पणी कर देते हैं, कभी रिकॉर्ड में आ जाते हैं, कभी रिकॉर्ड में नहीं आते हैं.
स्पीकर निष्पक्ष होते हैं, ये भी सब जानते हैं, लेकिन स्पीकर किसी एक दल से आते हैं, खास करके रूलिंग पार्टी से आते हैं, ये भी सब जानते हैं। हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल को काफी फॉलो करते हैं। वेस्टमिंस्टर में वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। स्पीकर पद में चुनाव होने के बाद वो हर पार्टी का कोई भी सदस्यता या कोई भी कनेक्शन बिल्कुल वो नाता तोड़ देता है जीवन काल के लिए। हमारे यहाँ में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत का जो हमारा व्यवस्था है थोड़ा सा हटके होना चाहिए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, जितने भी संविधान सभा में रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव, के मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, TT कृष्णाचारी जी, इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि भारत में स्पीकर किसी पार्टी का सदस्यता को रिजाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर से चुन के आने का मौका देना चाहिए। और जब स्पीकर चुनाव में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी से तो उसको लड़ना होता है। इसलिए उस समय निर्णय किया गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो चुनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्यता से वो औपचारिक खत्म नहीं कर सकता है और चुनाव में वो पार्टी का टिकट लेकर के फिर से लड़ सकता है। ये एक बेसिक अंतर है। 2005 में उस समय के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मुझे भी मौका दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्फ्रेंस में। तब मैंने यूके में इस बात को कहा कि हमारा व्यवस्था स्पीकर को लेकर के अलग है, आपका व्यवस्था अलग है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है, मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए,